नमस्कार, मैं सुनील कुमार प्रजापति ट्रिपल एस पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियो ट्रिग्नोमेट्री के पार्ट 2 आज तैयार हो रही है। आप इस वीडियो में ऐसे बेसिक जानकारी प्राप्त करेंगे ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आज का ये वीडियो इसलिए भी महत्वपूर्ण होने वाला है कि इसमें मैंने 2015 और 2016 में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं एनटीपीसी आरआरबी में, उन क्वेश्चंस को मैंने लिया है। जैसे देखिए, ये 2015 में आया, ये भी 2015 में आया, ये 2015 में और ये 2016 में। तो ये सारे क्वेश्चन आप चुटकियों बजाते हुए हल कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे जब आप इस पूरे कॉन्सेप्ट को, इस पूरे फंडामेंटल को समझ लेंगे। तो आइए, इसमें सबसे पहली बात जो समझने वाली है वो ये है कि ट्रिग्नोमेट्री में जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, जैसे साइन, कास, टैन, काट, सेक और कोसेक को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बोलते हैं। इन रेशियोज की कुछ स्टैंडर्ड एंगल के लिए वैल्यूज हमको याद रखनी पड़ती हैं। जैसे साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2, साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2। इसी तरह से साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। फिर आप कास की वैल्यू, टैन की और टैन की देखिए 90 डिग्री की वैल्यू नॉट डिफाइंड है, काट की वैल्यू 0 में नॉट डिफाइंड है। इसी तरह से सेक की वैल्यू 90 डिग्री के लिए नॉट डिफाइंड है, कोसेक की वैल्यू 0 डिग्री के लिए नॉट डिफाइंड है। अब इस टेबल को याद रखना कि साइन 30 की वैल्यू क्या होगी या कास 60 की वैल्यू क्या होगी, थोड़ा सा डिफिकल्ट काम है, लेकिन मैं इसके लिए आपको एक बहुत ही इजी तरीका बताता हूं। वो तरीका क्या है, ये आप देखिए कि एक हमने ये इक्विलेटरल ट्रायंगल एबीसी बना लिया है और इसकी एक साइड को 2 रखा है। अगर इसकी एक साइड 2 है तो जो एडी है, एडी इस बीसी को 2 इक्वल पार्ट में बांटती है, यानी एक एक के, एक और एक जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा। अब ये देखिए, एडी जो है बीसी पर परपेंडिकुलर है, तो ये एक ट्रायंगल बनेगा एबीडी। एबीडी एक राइट एंगलेट ट्रायंगल हो जाएगा। इसमें एंगल बी जो है 60 डिग्री का है और एंगल डी ए बी जो है ये 30 डिग्री का है। तो मैंने आपको बताया था कि जिस एंगल को आप कंसीडर कर रहे हैं उसके सामने की जो साइड होती है वो लंब होती है। तो अगर हम साइन 60 की वैल्यू जानना चाहें तो साइन 60 की वैल्यू क्या होगी, तो देखिए साइन 60 इक्वल टू, देखिए इसके सामने की ये एडी लंब है और एडी की वैल्यू है √3। और साइन क्या होता है, लंब और कर्ण का रेशियो होता है, लंब बटा कर्ण। तो यहाँ पर कर्ण 2 है तो √3/2, तो ये साइन 60 की वैल्यू हो गई। अब देखिए, अगर मान लीजिए कि हम साइन 30 की वैल्यू निकालना चाहते हैं, साइन 30 डिग्री की वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो देखिए 30 डिग्री का एंगल ये है और इस एंगल के सामने ये वाली साइड इसके लिए लंब का काम करेगी और एडी इसके लिए बेस का काम करेगी। और ये 2 जो है अभी भी हाइपोटेनस या कर्ण जो है 2 ही रहेगा। तो साइन 30 की वैल्यू क्या होगी, लंब बटा कर्ण। तो लंब यहाँ पर बीडी हो गया और कर्ण 2, तो लंब बीडी की वैल्यू 1 है और कर्ण है 2, तो साइन 30 की वैल्यू 1/2 हो गई। इसी तरह से हमको जिस एंगल की कास की वैल्यू चाहिए, कास 60 की, तो हम कास 60 क्या होता है, बेस अपान हाइपोटेनस होता है, यानी आधार बटा कर्ण। तो आधार यहाँ 1 है और कर्ण 2 है साइन 60 के लिए। फिर कास 60 के लिए, कास 30 के लिए, टैन के लिए, सबकी वैल्यू हम 60 और 30 का यहाँ से निकाल सकते हैं। अब देखिए बची वैल्यू आपकी 40 की। तो एक आप समद्विबाहु त्रिभुज ले लीजिए 90 डिग्री का। तो ये देखिए 45 डिग्री का ये एंगल है, 45 डिग्री का ये एंगल है, और हमने जो है ये एक राइट एंगलेट ट्रायंगल ले लिया है जो कि ये एंगल 90 डिग्री का है। तो ये चूंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है यानी समद्विबाहु ट्रायंगल है, तो ये वाली साइड बराबर है। तो इसको हम लोग, मैं जो है 1 ले लिया हूं। तो ये इसका जो हाइपोटेनस होगा यानी जो कर्ण होगा, ये कर्ण
2 हो जाएगा। अब देखिए आप साइन की वैल्यू निकालना चाहते हैं, साइन 45 डिग्री की अगर आप वैल्यू चाहते हैं तो 45 क्या होता है, लंब बटा कर्ण, लंब यहाँ 1 है और कर्ण √2 है। इसी तरह से अगर tan की वैल्यू निकालना चाहते हैं, tan 45 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, तो tan देखिए लंब बटा आधार होता है, तो लंब भी 1 है और आधार भी 1 है, तो tan 45 की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो आप अगर ये 2 ट्रायंगल याद रखते हैं तो इससे आप किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। एक दूसरी बात, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है उसमें देखिए जो tan थीटा होता है वो sin थीटा अपान cos थीटा के बराबर होता है, और जो cot थीटा होता है वो cos थीटा अपान tan थीटा के इक्वल होता है। तो ये आप इस टेबल की जो वैल्यू आपको याद रखना है हर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के लिए, तो आप अगर साइन और कास की वैल्यू याद रखते हैं तो सारी वैल्यूज आपको याद हो जाएगी, क्योंकि साइन का रेसिप्रोकल कोसेक है और कास का रेसिप्रोकल सेक है, और tan और काट आपने देखा कि साइन और कास के रेशियोज हैं, यानी tan थीटा बराबर साइन अपान कास। तो आप साइन और कास की केवल वैल्यू याद रखते हैं तो आपका काम बन जाएगा। अब आइए एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जिसको बोलते हैं साइन कन्वेंशन, यानी चिन्हों का चिन्हीकरण या चिन्हों का कैसे हम लोग ध्यान रखेंगे। तो आपको एक चीज ये समझनी होगी, देखिए जो एक सर्किल होता है, एक सर्किल 360 डिग्री का होता है। अब इस सर्किल को अगर हम 4 इक्वल पार्ट में बांट दें तो एक एक पार्ट 90-90 डिग्री का होगा, ये 90 होगा, ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा और ये भी 90 होगा। तो एक एक पार्ट पूरा 90-90 डिग्री का। तो इसको अगर हम लोग 0 डिग्री माने तो यहाँ पर ये 90 डिग्री ये हो जाएगा, और ये 90-90 ये देखिए 90 ये मिलकर 180 डिग्री हो जाएगा, और यहाँ पर यहाँ तक आते आते 3 90 हो गया तो ये 270 डिग्री हो जाएगा, और फिर यहाँ आकर के 0 डिग्री और 360 डिग्री ये एक ही चीज होती है। यानी ये पूरा सर्किल घूम करके, यानी यहाँ से हम स्टार्ट करके फिर यहीं पर पहुंच जाएंगे, तो ये एक चक्कर हो जाएगा, एक रोटेशन हो जाएगा, और एक रोटेशन 360 डिग्री के इक्वल होता है। अब देखिए इस पूरे सर्किल को हमने ये 4 क्वाड्रेंट में बांट दिया है। ये देखिए 0 डिग्री या इसको 360 डिग्री कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ से कोई भी एंगल अगर हम ऐसे मेजर करेंगे तो ये एक चक्कर पूरा घूम जाएगा, तो ये 360 डिग्री का एंगल बनाएगा। अब एक और चीज आपको समझनी होगी, वो क्या चीज है, जब हम लोग एंगल को एंटी क्लॉकवाइज मेजर करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज, तब इस एंगल को पॉजिटिव रखेंगे, और जब हम एंगल को क्लॉकवाइज मेजर करेंगे, क्लॉकवाइज, तब इस एंगल को निगेटिव कहेंगे, यानी एंगल की वैल्यू जो है निगेटिव होगी। ये पॉजिटिव कब होगी, जब हम एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज में ये निगेटिव हो जाएगी और एंटी क्लॉकवाइज में पॉजिटिव रहेगी। तो हम पॉजिटिव वैल्यू को मेजर करने के लिए एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, और अगर कभी क्लॉकवाइज चलने की बात होगी, क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज जब हम मेजर करेंगे तो ये वैल्यू निगेटिव होती जाएगी, जिससे हम इधर से भी यहाँ पहुंच सकते हैं। तो जब क्लॉकवाइज हम एंगल मेजर करेंगे तो निगेटिव, और एंटी क्लॉकवाइज जब हम मेजर करेंगे तो पॉजिटिव वैल्यू कहलाई जाएगी। ये जो हमने 4 पार्ट में इसको डिवाइड किया है, तो इस पार्ट को फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं, प्रथम चतुर्थांश या फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसको कहते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट या द्वितीय चतुर्थांश, इसको कहते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, और इसको कहते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। अब देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट, और ये हम लोग जो चल रहे हैं फर्स्ट सेकेंड थर्ड जो काउंट कर रहे हैं वो भी एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं। देखिए एंटी क्लॉकवाइज हम लोग इसको चल रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज ही इसे मेजर कर रहे हैं। तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ, ये 4 क्वाड्रेंट में पूरा जो एक सर्किल है उसको हम लोगों ने डिवाइड कर दिया।
अब फर्स्ट क्वाड्रेंट देखिए 0 से लेके 90 डिग्री के एंगल इसमें आएंगे। तो ये सारे एंगल साइन के लिए, कास के लिए, टैन के लिए, काट के लिए, सेक के लिए, जितने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं सबके लिए ये पॉजिटिव होते हैं, यानी सबकी वैल्यू पॉजिटिव होती है। यहां पर देखिए सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक यही दो पॉजिटिव रहते हैं, साइन और कोसेक पॉजिटिव रहते हैं, बाकी जो और 4 हैं वो निगेटिव, इनकी वैल्यू यहाँ पर आती है सेकेंड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में देखिए टैन और काट केवल पॉजिटिव होते हैं, बाकी जो है निगेटिव होते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में। और फोर्थ क्वाड्रेंट में केवल कास और सेक पॉजिटिव होते हैं, जो कास और सेक वो पॉजिटिव होते हैं और शेष जो है वो निगेटिव होते हैं। अब आपको ये चीज थोड़ा सा याद करना टिपिकल होगा कि किसमें पॉजिटिव होते हैं, किसमें निगेटिव होते हैं। तो इसके लिए एक बड़ा सा आसान ट्रिक मेरे पास है, वो क्या है, तो आप ऐसे याद रखिए कि आल और इसको हम लोग कहेंगे सिल्वर, आल सिल्वर, यहां पर कहेंगे टी और इसको कहेंगे कप्स। आल सिल्वर टी कप्स। आल माने सभी पॉजिटिव, सिल्वर यानी इसमें एस यूज हुआ है, तो एस यूज हुआ है तो साइन, और साइन का जो रेसिप्रोकल है वो कोसेक, तो एस से साइन और कोसेक ये पॉजिटिव होंगे। टी यानी टी माने टैन, तो टैन और काट ये केवल पॉजिटिव होंगे, टी फॉर टैन, तो टैन और कास पॉजिटिव होंगे। कप्स यानी सी, तो सी आया है तो सी से कास और सेक केवल पॉजिटिव होंगे। तो देखिए ये याद रखना बहुत आसान हो गया कि हम आल सिल्वर टी कप्स अगर याद रखते हैं तो आल फर्स्ट क्वाड्रेंट है जिसमें सभी पॉजिटिव होंगे, सिल्वर सेकेंड क्वाड्रेंट है जिसमें साइन और कोसेक पॉजिटिव होंगे, और टी यानी टेंजेंट थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और काट पॉजिटिव होंगे, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होंगे। ये तो साइन कन्वेंशन होगा कि कब एंगल पॉजिटिव और कब एंगल निगेटिव होगा। अब एक और भी महत्वपूर्ण बात हम लोग यहाँ पर सीखने वाले हैं, वो क्या है, देखिए 9 है तो या 90 है, तो 90 के दो तरह के मल्टीपल्स आपको मिलते हैं, एक इवन मल्टीपल और एक ऑड मल्टीपल्स। जैसे इवन मल्टीपल्स का मतलब क्या हुआ कि 2, 4, 6 में मल्टीप्लाई हो 90 का, 90 डिग्री का, और ऑड मल्टीपल का मतलब 1, 3, 5, 7 इस तरह के मल्टीपल्स। तो यहाँ पर देखिए इसका पहला मल्टीपल 180 डिग्री आएगा, ये 360 डिग्री होगा और 540 डिग्री होगा। और यहाँ पर ऑड मल्टीपल में देखिए पहला होगा 90 डिग्री, दूसरा होगा 270 डिग्री और फिर 450 डिग्री और ऐसे ही। तो मैं ये कहूंगा कि जब भी ऑड मल्टीपल होगा, ऑड मल्टीपल, तो वैल्यू चेंज होती है और ये नो चेंज होती है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज होते हैं और यहाँ पर नहीं चेंज होता है। इसका क्या मतलब होता है, ऑड मल्टीपल जब भी होगा तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज हो जाएंगे। इस चेंज का क्या मतलब है, चेंज का मतलब ये है कि साइन, जो साइन है, साइन थीटा जो है वो कास थीटा में और कास थीटा साइन थीटा में बदल जाएगा। इसी तरह से टैन थीटा काट थीटा में और काट थीटा टैन थीटा में बदलेगा। फिर ये होगा सेक थीटा, सेक थीटा कोसेक थीटा में और कोसेक थीटा सेक थीटा में बदल जाएगा। कब, जब ऑड मल्टीपल हो, ऑड मल्टीपल। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है आपस में चेंज होंगे, साइन का कास, टैन का काट, सेक का कोसेक या कोसेक का सेक, काट का टैन और कास का साइन। कब होगा, जब ये ऑड मल्टीपल्स होंगे। इवन मल्टीपल्स में नो चेंज होगा, कोई चेंजिंग नहीं होगी। तब हम लोग यहाँ पर देखिए फिर ये वैल्यू हम लोगों के लिए आ गई 90 डिग्री प्लस थीटा। तो 90 देखिए क्या है, 90 ऑड मल्टीपल है और इसमें प्लस थीटा जोड़ा जाएगा, प्लस थीटा यानी 90 के बाद।
तो देखिए 90 डिग्री ये सेकेंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा, 90 डिग्री प्लस थीटा, यानी थीटा की वैल्यू, थीटा कोई भी एंगल होगा 90 से अगर बड़ा है तो वो सेकेंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा। और सेकेंड क्वाड्रेंट में आप जानते हैं कि साइन और कोसेक केवल पॉजिटिव होते हैं, तो साइन 90 डिग्री प्लस थीटा जो है कास थीटा के बराबर होगा। और कास 90 डिग्री प्लस थीटा, चूंकि कास जो है सेकेंड क्वाड्रेंट में माइनस होता है इसलिए माइनस साइन थीटा। देखिए कास का साइन हो गया, साइन का कास हो गया, क्यों? क्योंकि ये जो 90 है ये आड मल्टीपल है 90 का, यानी 1 से इसमें गुणा है। tan 90 डिग्री प्लस थीटा माइनस काट के बराबर काट 90 डिग्री प्लस थीटा माइनस tan थीटा के। इसी तरह से सेक कोसेक में, कोसेक सेक में, तो कोसेक और साइन यही दो पॉजिटिव होंगे। अब देखिए 90 डिग्री माइनस थीटा यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं, देख लीजिए आप सभी पॉजिटिव हैं। बस क्या चेंज हुआ है, तो इनकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज हो गया, यानी साइन का कास हो गया, कास का साइन हो गया है। अब हम आते हैं दूसरे नंबर पर 180 डिग्री प्लस थीटा। तो 180 डिग्री प्लस थीटा करेंगे तो आप यहाँ पर देखिए क्वाड्रेंट में ये 180 डिग्री है और 180 डिग्री में प्लस थीटा इसमें अगर ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में। और थर्ड क्वाड्रेंट में कौन होता है? टी कप, टी होता है। टी माने tan और काट ही केवल पॉजिटिव होंगे, बाकी देखिए निगेटिव होंगे। और चूंकि ये 180 जो है इवन मल्टीपल है, इवन मल्टीपल है 90 का, इसलिए यहाँ पर कोई चेंजिंग नहीं होगा, साइन का साइन ही रह जाएगा, बस चिन्ह उसका बदल जाएगा प्लस और माइनस वाला। बाकी साइन में साइन का कास नहीं होगा, साइन का साइन ही रहेगा। क्यों? क्योंकि 180 90 का इवन मल्टीपल है, यानी सम गुणज है। तो देखिए साइन 180 डिग्री प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, क्यों? क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में जो है केवल tan और काट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब निगेटिव होते हैं। इसी तरह से 180 माइनस थीटा होगा तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट में आ गया, आप जान ही रहे हैं ये सेकेंड क्वाड्रेंट में आ गया, ये थर्ड क्वाड्रेंट है। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक ये केवल पॉजिटिव होते हैं, तो देखिए साइन और कोसेक पॉजिटिव, शेष जो है निगेटिव हो जाएंगे और ये रेशियो भी चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं चेंज होगा? क्योंकि ये 180 जो है इवन मल्टीपल है। अब देखिए 270 90 डिग्री का 90 डिग्री इंटू 3 होता है, तो ये 3 क्या है? 3 आड है, तो आड ये मल्टीपल है। अब इसमें ये चेंज होगा, यानी साइन का कास, कास का साइन हो जाएगा। तो देखिए 270 डिग्री प्लस थीटा, तो 270 में थीटा जोड़ा जाएगा, तो क्वाड्रेंट पर आइए देखिए 270 डिग्री यहाँ पर है, इसमें प्लस थीटा आप जोड़ेंगे तो आप फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पर ये हो जाता है फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में आप जानते हैं कि केवल कास और सेक जो है पॉजिटिव होते हैं, तो देखिए कास ये पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव है, बाकी सब निगेटिव हो गए और साइन का कास, कास का साइन भी हो गया है। इसी तरह से 270 माइनस थीटा करेंगे तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा और थर्ड क्वाड्रेंट में केवल tan और काट ही पॉजिटिव होते हैं, बाकी निगेटिव। यहाँ पर tan और काट देखिए ये पॉजिटिव है, बाकी निगेटिव, और tan का काट और काट का tan हो जाता है, क्योंकि 270 जो है 90 का आड मल्टीपल है। अब देखिए ये 360 है, 360 एक सर्किल होता है, मतलब यहां से चलकर फिर यहीं पर पहुंचना। तो ये सर्किल एक बार अगर राउंड करेगा तो केवल 360, 2 बार राउंड करेगा तो 2 गुणे 360। अगर 3 चक्कर हम लगाएं, जैसे एक चक्कर ये हुआ यहाँ, फिर दूसरा चक्कर ये हुआ, फिर तीसरा चक्कर ये हुआ, तो जितने चक्कर लगाएंगे उनकी संख्या को हम n से दिखाते हैं। तो n बराबर क्या है? ये चक्करों की संख्या, 1 2 3, ये चक्करों की संख्या है, कितनी बार चक्कर लगाया गया। तो n की संख्या आप कोई भी रखे, 1 2 3 कुछ भी रखे, अगर n बराबर 1 रखते हैं, n बराबर 1 रखते हैं तो ये 360 डिग्री प्लस थीटा हो जाएगा, यानी ये क्वाड्रेंट में यहां से चलकर यहां तक आ गया 360। प्लस थीटा जोड़ेंगे तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, तो ये हरदम फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं। और 360 जो है 90 का इवन मल्टीपल है, इसलिए यहाँ साइन का कास, कास का साइन नहीं होगा, ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वही रह जाएंगे। इसी तरह से 360 डिग्री माइनस थीटा, यानी ये आ जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में केवल
आप जानते हैं कि कास और सेक ही पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब निगेटिव होते हैं, और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो भी चेंज नहीं होंगे क्योंकि 360 डिग्री जो है वो 90 का इवन मल्टीपल है। अब देखिए नीचे एक और हमने रेशियो लिया है माइनस थीटा। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए ये कोऑर्डिनेट था, माइनस थीटा का मतलब कि हम एंगल को निगेटिव मेजर कर रहे हैं। तो निगेटिव जब भी मेजर करेंगे ये फोर्थ कोऑर्डिनेट में आ जाएगा, और फोर्थ कोऑर्डिनेट में केवल कास और सेक जो है पॉजिटिव होते हैं। तो देखिए कास माइनस थीटा बराबर कास थीटा पॉजिटिव, और सेक माइनस थीटा बराबर सेक थीटा पॉजिटिव। बाकी सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो हैं वो निगेटिव हैं। अब मुझे विश्वास है कि आपको ये साइन कन्वेंशन बिल्कुल ठीक तरीके से बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब आइए हम लोग ये इस पर बेस्ड क्वेश्चंस करते हैं कि अगर हमको साइन 120 की वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकालेंगे। तो देखिए साइन 120 को हम क्या लिख सकते हैं, 90 डिग्री प्लस थीटा 30 डिग्री लिख सकते हैं। साइन 120 डिग्री को 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री। अब देखिए साइन 90 प्लस थीटा क्या होगा, पहले तो 90 प्लस थीटा तो ये कास हो जाएगा, साइन का कास में बदल गया, और 90 प्लस थीटा यानी ये फर्स्ट सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा, और सेकेंड क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव होता है, तो ये साइन का कास हो गया, कास 30 डिग्री हो जाएगा, और कास 30 डिग्री की वैल्यू आप देखिए कास 30 की वैल्यू होती है √3/2। यहां से हम लोग टेबल से इसकी वैल्यू देखेंगे, तो कास 30 की वैल्यू आ गई √3/2, तो यहां पर इसकी वैल्यू आ जाएगी √3/2। अब देखिए कास 210 डिग्री है, तो कास 210 डिग्री को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 180 डिग्री प्लस 30 डिग्री। जैसे 210 इसमें 180 में 20 जोड़ेंगे तो 200 हो गया, और 10 और जोड़ेंगे तो कास 180 डिग्री प्लस 30 डिग्री। तो 180 प्लस 30 ये थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है कि साइन tan और काट ही केवल पॉजिटिव होते हैं, और चूंकि ये 180 है तो इसमें 180 है तो ये 90 का इवन मल्टीपल है, इसलिए साइन का कास का साइन नहीं होगा, ये कास ही होगा। लेकिन ये 180 प्लस 30 डिग्री है यानी माइनस कास 30 डिग्री हो जाएगा, और माइनस कास 30 डिग्री हो गया तो माइनस √3/2 इसकी वैल्यू आएगी। अब देखिए ये tan 570 डिग्री की वैल्यू हम लोगों को निकालनी है, tan 570 डिग्री। तो 570 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 570 को हम लोग लिख सकते हैं 540 प्लस 30 डिग्री। 540 कहां से मिला, तो 540 आप 570 में से 360 आप माइनस कर दीजिए, नहीं आपको पता चल जाएगा कि कितने चक्कर घुमाने के बाद मिला है। तो देखिए 7 में से 6 गया 1, और 4 में से 3 गया 5 में से 3 गया 2, 210 आता है। और इसी को एक बार और 180 कर देंगे, 180 प्लस 30 जो ये वाली कंडीशन है तो ये आ जाएगी। तो 540 यानी 270 को आपको लिखना पड़ा है, 270 27 दूनी 54, या 9 छक्के 54। आप 90 में 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे तब भी हो जाएगा, तो 9 छक्का 54 हो गया। 6 जो है इवन मल्टीपल है तो ये भी हो जाएगा। और ये कहाँ मिलेगा, ये किस चतुर्थांश में मिलेगा, देखिए 570 जो एंगल है वो कहाँ मिलेगा, 360 से फिर आप चलेंगे तो 210 यानी ये आपको मिलेगा तीसरे चतुर्थांश में। तीसरे चतुर्थांश में आप जानते हैं कि tan पॉजिटिव होता है, तो tan 30 डिग्री हो गया, और tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3, तो इसकी वैल्यू हो गई 1/√3। अब देखिए ये काट 780 डिग्री है, काट 780 डिग्री को क्या लिख सकते हैं आप, 780 डिग्री। तो इसके लिए हम लोग लिखेंगे, देखिए 2 चक्कर लगाएंगे 360, तो 36 दूना 72, 720 डिग्री हो गया, और इसमें 60 डिग्री और जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 780 डिग्री। अब देखिए
2 चक्कर के बाद 60, यानी ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं, तो सभी पॉजिटिव होते हैं, तो ये हो जाएगा cot 60 डिग्री, और cot 60 की भी वैल्यू होती है 1/√3। अब देखिए, अब हम लोग निकालेंगे साइन 960 का। तो इसके लिए देखिए 960 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो देखिए ये 360 का 3 चक्कर लगाएंगे, इसका हम लोग 360 यानी 3 चक्कर लगा दिए, तो ये हो जाता है 1080, और इसमें से माइनस कर देंगे 120, इसमें माइनस 120 कर देंगे, तो 360 में से माइनस 120 करेंगे तो ये आ जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में जो है नीचे से ये माइनस वाले आ जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में आप जानते हैं कि साइन जो है माइनस में होता है, तो माइनस 120 डिग्री हो गया, और ये माइनस, इसको अब आप लिख सकते हैं 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री, और 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री को क्या आप लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 90 प्लस थीटा, ये साइन का कास हो जाता है, तो माइनस कास 30 डिग्री हो जाएगा, और माइनस कास 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2, तो इसकी वैल्यू √3/2 हो गई। अब देखिए कास 1020 डिग्री की 1020 की वैल्यू हम लोग निकालेंगे, कास 1020 की, तो इसको क्या लिख सकते हैं, कास 1020 को हम लोग लिख सकते हैं कास, देखिए यहाँ पर 3 चक्कर चलाएंगे, 3 गुणे 360, 3 गुणे 360 डिग्री प्लस 3 गुणे 360 करेंगे तो ये माइनस करना पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि आपको 1020 ही करना है और 1080 होता है, तो माइनस 60 डिग्री कर देंगे तो ये आपको मिल जाएगा। अब देखिए ये कहां पर मिलेगा आपको ये एंगल 1020, तो 3 चक्कर लगाने के बाद आप 60 डिग्री नीचे आएंगे तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में मिलेगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में कास आप जानते हैं कि पॉजिटिव होता है, तो ये जो है ये हो जाएगा कास 60 डिग्री, और कास 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। अब देखिए सेक 15 डिग्री की वैल्यू निकालना है, तो सेक 15 डिग्री की 1500 का वैल्यू क्या होगा, 1500 को हम लोग देखिए 4 चक्कर लगाएंगे, 4 गुणे 360 और प्लस करेंगे 60 डिग्री, तो ये 360 का चौगुना होता है 1440, और 1440 में 60 जोड़ेंगे तो 1500 हो जाएगा। तो देखिए ये 4 चक्कर लगाने के बाद 60 जोड़ा है, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव होता है, तो ये सेक 60 हो गया, और सेक 60 की वैल्यू होती है 2, तो इसकी वैल्यू हो गई 2। तो अभी हम लोगों ने इतने वैरायटी के एंगल्स की वैल्यू यहाँ पर फाइंड कर लिए। अब बारी है उन क्वेश्चंस की जो एग्जाम्स में आए हुए हैं। तो देखिए ये tan माइनस 225 डिग्री है, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, tan माइनस, देखिए tan माइनस 225 डिग्री, पहली बार तो tan माइनस थीटा को माइनस tan 225 डिग्री हो गया। अब ये क्या होता है 225 डिग्री, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो माइनस tan 180 डिग्री प्लस 45 डिग्री, तो 180 प्लस 45 tan वहां पर पॉजिटिव होता है, तो ये हो जाएगा माइनस tan 45 डिग्री, और tan 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1, तो ये -1 हो गया, तो इसका आंसर हो गया -1। अब देखिए क्वेश्चन नंबर ये जो 2 है, यहाँ भी दिया हुआ है
-315 डिग्री। तो इसको सबसे पहले तो हम लोग -tan 315 डिग्री लिख लेंगे, और ये 315 डिग्री को हम लोग क्या कर सकते हैं, तो 270 डिग्री प्लस इसमें 45 ऐड कर दें। तो आप जानते हैं 270 चूंकि 90 का ये 8 मल्टीपल है, इसलिए साइन का कास और कास का साइन हो जाएगा। तो 270 डिग्री प्लस 45 ये फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में tan जो है माइनस में हो जाता है, तो ये हो जाएगा -cot 45 डिग्री, और माइनस ये भी है माइनस ये भी है, तो ये cot 45 डिग्री हो गया, और cot 45 की वैल्यू होती है 1, तो इसका आंसर आ गया 1। अब देखिए यहाँ पर cos -780 डिग्री की वैल्यू पूछ रहा है, तो ये क्या होगा, देखिए cos -780 डिग्री। तो आप जानते हैं कि cos जो होता है वो माइनस में पॉजिटिव हो जाता है, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, cos 780 डिग्री ही हो जाएगा, पॉजिटिव माइनस थीटा प्लस थीटा में बदल जाता है। अब 780 को आप लिख सकते हैं cos 720 प्लस 60 डिग्री, ये 2 चक्कर लगा लिया गया प्लस 60। तो देखिए 2 चक्कर लगाने के बाद प्लस 60 यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं, तो ये cos 60 डिग्री हो जाएगा, और cos 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, तो इसका आंसर हो जाएगा 1/2। अब लास्ट देखिए कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा कोसेक है यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो कोसेक क्या हो जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो ये कोसेक का सेक हो जाएगा और सभी पॉजिटिव हो जाते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा सेक थीटा। तो फ्रेंड्स ये वीडियो आपके लिए आई होप कि बहुत ही हेल्पफुल होगा फंडामेंटल और बेसिक जानने के लिए, तो जरूर अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा, आपको ये वीडियो कैसा लगा। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।